Alright, what's up? Welcome to another video. Now, in this video, this is the second part of mutual fund series, right? So, I'll talk about the advantages of investing in mutual funds. So, it's pretty much easy. बहुत basic concept है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि mutual funds में why and what advantages we have if we invest in mutual funds. So, the first one is professional management. You don't have to worry about your money. You don't have to analyze the stocks all the time. You don't have to worry about the which company you have to invest. You don't have to read the reports, financial reports, right? Because we have professionals और वो अपने अकॉर्डिंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड, राइट? बट अगेन यू हैव टू स्टडी अबाउट द म्यूचुअल फंड मैनेजर, राइट? कि उसकी फ़िलासफ़ी कैसी है, उनके रिटर्न्स कैसे हैं, पास्ट कैसा है, आगे जाके कैसा फ्यूचर देख सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना ही पड़ता है. बट स्टिल ओवरऑल इन जनरल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टॉक सिलेक्शन और एनीथिंग. सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, विच इज़ you don't have to worry about the investments. You don't have to worry about the analysis. All right, now the second advantage of investing in mutual funds is you don't have to worry about diversification. मतलब एक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वो 50 स्टॉक्स, 25 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर यूजुअली, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल शेयर्स या कंपनीज. यू डोंट हैव टू एनालाइज इट. तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है. आपका जो फंड्स हैं वो गोल्ड में भी इन्वेस्टेड होगा इफ़ यू इन्वेस्ट इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड. आई टॉक अबाउट दैट इन कमिंग वीडियोज़. आपका पैसा स्टॉक में भी इन्वेस्टेड होगा, डेप्थ में भी इन्वेस्टेड होगा, डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल फंड, राइट? तो आपको डाइवर्सिफिकेशन की एज सच ज़रूरत नहीं होती है. खुद से आपको अलग अलग शेयर्स, बिकॉज सी इफ़ यू इन्वेस्ट इन वन कंपनी इट्स टू मच रिस्की. क्या पता अगर वो कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो, राइट? बट इफ़ यू डाइवर्सिफाई योर अमाउंट, इफ़ यू डाइवर्सिफाई योर फंड्स, तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है. दैट इज़ वॉट म्यूचुअल फंड डज फॉर यू. सो दैट इज़ द सेकंड एडवांटेज. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड एडवांटेज. सो द थर्ड एडवांटेज इज़ लिक्विडिटी. इसमें आपके पैसे स्टक नहीं होंगे. स्टक होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बट यू कैन एग्जिट एनी टाइम इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस फंड्स, राइट? तो कोई फंड्स का लॉक इन पीरियड होता है, बट मेजॉरिटी फंड्स का कोई लॉक इन पीरियड होता नहीं है. अगर आपको इमरजेंसी है आप उसी दिन पैसे एग्जिट कर सकते हो स्टॉक से. अनलाइक रियल इस्टेट. रियल इस्टेट में क्या होता है, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती है. आप इन्वेस्ट करोगे तो यू कैनॉट, मतलब आपको इतने जल्दी बायर मिलेगा नहीं कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर पाओ. काफ़ी टाइम लग जाता है, लिक्विड नहीं होते हैं, अमाउंट स्टक हो जाते हैं. तो म्यूचुअल फंड्स में वो इशू नहीं है. लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि पैसे स्टक हो जाएंगे. इफ़ यू नीड दैट कैश तो उतने आइदर इट विल बी इन प्रॉफिट और इट विल बी इन लॉस, राइट? तो या फिर ब्रेक इवन पे भी हो सकता है. बट द मेन पॉइंट हियर इज़ लिक्विडिटी होती है. यू कैन एग्जिट एनी टाइम इफ़ यू नीड द फंड्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लिक्विडिटी. अनदर एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज़ लो कॉस्ट. आपको कॉस्ट का ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. कॉस्ट काफ़ी कम होते हैं काफ़ी सारे फंड्स के. इफ़ यू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स उसके तो काफ़ी लो कॉस्ट है बेसिकली, बिकॉज फंड मैनेजर को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता. तो कॉस्ट बहुत हायर साइड पे नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है. एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा होता है, इतना मेजरली आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करेगा लंबे समय के लिए. इफ़ यू कीप इन्वेस्टिंग ऑन दैट बिग लेवल आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना बाकी एडवाइजरी सर्विसेज या बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपको करेंगी. तो लो कॉस्ट है और इसमें आप ईजिली अपना फंड्स एग्जिट और एंटर कर सकते हो. सो दैट इज़ द फोर्थ एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड. वन मोर एडवांटेज वी हैव इज़ इट इज़ रेगुलेटेड. म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड हैं सेबी के थ्रू. नाउ सेबी इज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे स्टॉक मार्केट्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे रेगुलेट करके चलती है. तो उसमें ऐसा स्कैम होने का कोई इशू नहीं है. आपके फंड्स सेफ होते हैं. व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स वहाँ पे रिस्की हो जाते हैं. व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स देयर इज़ द रिस्क, बट एज सच कोई स्कैम का इशू नहीं है. सो इट इज़ रेगुलेटेड. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कोई मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, राइट? ऐसा वाला कुछ सीन नहीं होने वाला है बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इन नेक्स्ट वीडियो आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड वाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट. तो एडवांटेजेस हमने देख लिए, डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे. फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं वो भी हम डिसाइड करेंगे. और कितने फंड्स इन्वेस्ट करने चाहिए वो भी मैं बात करूंगा. मैं सब टॉपिक्स कवर करूंगा, डोंट वरी. सो एज ऑफ नाउ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.